माँ बहनों, अगर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत और गैरत के खून का एक कतरा भी बचा हो ना, तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो हाल ये है कि मर्द से पहले औरत मजार पे हाजिर है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। मेरी मां बहनों, अरे तुम हो कहां? अपने ज़हन को साफ कर। और ये जब से मोबाइल का डब्बा आया है ना, तब से ये काम की चीज कम, तबाही का सामान ज्यादा है। सच्चाई। बच्ची रुखसत होके ससुराल आई और मुश्किल से 2 घंटे लाइट कट गई तो झट से टेलीफोन मैके पहुंच जाता है कि पता नहीं किस जहन्नम में लाके आपने रख दिया है। लड़की की मां कहती है, बेटा उसी घर में तो तेरा अब सब कुछ है। बिजली है, कटते रहती है, आ जाएगी। लाख समझावे, भाई तुरंत चला आता है बाइक लिए हुए। और लड़के को हड़का के बोलता है कि जनरेटर नहीं लगाने के लायक थे तो क्यों शादी कर लिए। सुन मेरी मां बहन, सुन। किस शौहर और किस बीवी से तू मामा नहीं होता, ये भी एक मोहब्बत की निशानी है। वाह वाह, लेकिन अगर संजीदा हो तो सुन लो। वाह वाह वाह। अब बड़े बड़े हजरत को देखा है जी, जिस हजरत की तकरीर सुनने गांव का गांव पलट के आता है, क्या उनके यहां कभी लड़ाई नहीं होती क्या? आह, चल चलते हैं, हाय हाय हाय, चल चलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शौहर के घर हाय हाय हाय, जो फातेह खैबर है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल उस शौहर के घर जो दमादे पैगंबर है। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। और चल उस दुल्हन के घर। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बेटे, जिसके शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा और मौला अली में बातों बात में कुछ बात हो गई। अल्लाह अकबर। झगड़ा नहीं, कुछ बात हो गई। माज़ल्ला झगड़ा नहीं, बातों बात में कुछ बात हो गई। अल्लाह अकबर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा ने सोचा, सुभान अल्लाह। चलो थोड़ी देर बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर हो लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह, आका करीम की जियारत कर लेंगे, सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा की इजाजत के बगैर नबी करीम के दरवाजे सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ने कुंडी खटखटाई। सुभान अल्लाह। आका करीम अंदर से आवाज देते, कौन? अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती, मैं फातिमा। अल्लाह अल्लाह। आकाए रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह, माज़ल्लाह, क्या मेरे आका अपनी बेटी अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की आवाज नहीं पहचान रहे थे? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, कौन फातिमा? सैयदा फातिमा ज़हरा थोड़ी देर और खामोश रही, फिर कुंडी खटखटाई। अल्लाह अकबर। आकाए रहमत फरमाते, कौन?
सैयदा फातिमा अर्ज करती, हसनैन करीमैन की अम्मी फातिमा। अल्लाह अल्लाह आकाए रहमत फरमाते, कौन हसन, अल्लाह अल्लाह कौन हुसैन, कौन हसन, कौन हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सोच मेरी माए, मेरी कौम की बेटियां और बहनें, जिस हसनैन के आंखों में आंसू मुस्तफा देखना पसंद न करें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो नबी करीम फरमाते, कौन हसन, कौन हुसैन। अल्लाह। थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर कुंडी खटखटाई। आकाए रहमत फरमाते, कौन है। तब सैयदा फातिमा अर्ज करती, मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद आई हो। अल्लाह अल्लाह। आकाए रहमत फरमाते, फातिमा वापस लौट जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, अली को साथ लेकर आना। अल्लाह 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 अल्लाह। बोल सकते हो तो बोल सुभान लो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हो तो बोल लो। क्या कहा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। फातिमा अली को साथ लेकर आना। वाह वाह वाह। मियां बीबी, मियां बीबी, अल्लाह दामाद बेटी के मसले में अल्लाह। मुस्तफा की शरीयत पे तलवार और खंजर चलाने का मौका देने वालों, उनकी औकात न थी अल्लाह जो नबी की सुन्नत और शरीयत पर खंजर मारते। लेकिन तूने मोच की लड़ाई और अना का मसला बनाकर रसूलुल्लाह की शरीयत पर खंजर चलाने का मौका तुमने दिया, तुमने दिया, सच्चाई। तुमने दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा ने सुना, जा अली को लेकर आ, अली के साथ आ, तब दरवाजा खुलेगा। सैयदा फातिमा अपने घर की तरफ बढ़ रही है। उधर मौला अली शेरे खुदा घर आए। सैयदा फातिमा ज़हरा को ना पाकर मौला अली शेरे खुदा जल्दी जल्दी रसूल करीम के घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में सैयदा फातिमा मिल गई। मौला अली फरमाते, ए फातिमा तुम लौट आई, मैं तो तुझी को लेने रसूलुल्लाह के घर जा रहा था, रसूलुल्लाह के घर जा रहा था। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, ए अली, बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दरवाजा नहीं खोला है और कहा जा अली के साथ लेकर आओ। जब दोनों एक साथ नबी कौनैन के दरवाजे पर खड़े हैं, सैयदा फातिमा ने कुंडी खटखटाई। आकाए रहमत फरमाते, कौन। जैसे ही सैयदा फातिमा ने अर्ज की, मैं फातिमा, नबी कौनैन फरमाते, मरहबा मरहबा मरहबा, मेरी बेटी फातिमा आ गई, मरहबा। माज़ल्लाह, क्या मेरे मुस्तफ़ा पहले नहीं जानते थे कि फातिमा आई है? आए है ईमान वालों, अगर तेरी बेटी और दामाद में किसी तरह की कोई नाचाकी हो जाए, कोर्ट मत जा, पंचायत मत बैठा, अदालतों की जंजीर मत खटखटा, अपनी बेटियों को इस बात का सबक पढ़ा कि जब अली नाराज हो तो फातिमा राजी कर ले। ये फातिमा का तरीका, नबी की शरीयत। जिस दिन हर बाप अपनी बेटी को ये वसीयत और नसीहत करने लगे, उस दिन कौम मुस्लिम की बेटियों के निकाह और तलाक का मसला अदालतों के दरवाजे नहीं जाएगा, मुस्तफा की शरीयत के हवाले हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक,
हुजूर गाजी मिल्लत। मेरे अजीज, सुभान अल्लाह। एक शौहर से औरत का कमिटमेंट और वादा क्या होता है? सुन अल्लाह। गौर से सुन, गौर से सुन। एक सहाबी रसूल है सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बीवी को वसीयत कर रहे हैं कि देख मैं तिजारत पे जा रहा हूं। अल्लाह। उसी घर में, उसी मकान के छत के नीचे लड़की का बाप रहता था और छत के ऊपर बेटी और शौहर। शौहर वसीयत कर रहा अपनी बेटी को, अपनी बीवी को कि देख मैं तिजारत पे जा रहा हूं, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं तू इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरेगी। फजीलतें बहुत सुन चुके हो, जरूरत सुन लो। तो इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरेगी। शौहर तिजारत पे, बीवी छत पे, बाप छत के नीचे। बाप बीमार पड़ा, बाप कराहते रहा, बेटी नीचे न उतरी। बाप दर्द से चीखते रहा, बेटी नीचे न उतरी। बाप का इंतकाल हो गया, बेटी नीचे न उतरी। बाप को गुस्ल दिया जा रहा, पानी गिरने की आवाज आ रही, बेटी नीचे न उतरी। कफन में मलबूस करके जनाजा रख दिया गया, बेटी नीचे न उतरी। जब जनाजा उठने लगा तब उस बेटी ने एक कासिद को बुलाया, अल्लाह। कहा जा मेरे आका करीम की बारगाह में जा और बताना अल्लाह। मैंने शौहर से वादा कर लिया है, वो जब तक वापस ना आ जाए मैं छत से नीचे न उतरूंगी। उसी छत के नीचे मेरा बाप रहता है, बाप बीमार पड़ा, मैं नीचे न उतरी। बाप इंतकाल कर गया, मैं नीचे न उतरी। बाप का जनाजा तैयार है, मैं नीचे न उतरी। अब बाप का जनाजा उठने जा रहा, क्या इतनी सी इजाजत है कि मैं अपने मरे हुए बाप का आखिरी दीदार कर लूं? अल्लाह अकबर। नबी रहमत फरमाते, जा उस खातून को मेरी तरफ से बशारत दे दे। वाह वाह। जाओ खुशखबरी सुना दे। क्या कहने? उस खातून को ये खुशखबरी सुना दे, तूने अपने शौहर से किए हुए वादे का अल्लाह एहतराम किया। वाह वाह वाह। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नत का परवाना अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हज़रत, जिंदा। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त मेरी बेटियां बोझ बन गई। हुकूमतों ने बोझ नहीं बनाया, इस्लाम के दुश्मन ताकतों ने बोझ नहीं बनाया, महेश और गणेश ने बोझ नहीं बनाया। मेरी बेटियों को बोझ मुसलमान तुमने बनाया। तुमने जो बाप अपने बेटे को 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर बेच दे, जो बाप अपने खून का सौदा कर ले, जो बाप जिंदगी भर औलाद कहे और जवानी बेच दे, ऐसे बाप से अल्लाह महफूज रखे, महफूज रखे। मेरे भाई, जहेज की लानत, नकदी का डिमांड, शादियों के बेजा अखराजात, फजूल खर्चियां बेटियों को आवारगी के राह पर डाल रही हैं। और हम नए कुर्ते, नए जोड़े पहनकर, अतर लगाकर गले मिल रहे हैं। याद रखो,
याद रखो ये तुम्हारी जबान की आवारगी। अरे बता ना मुझको, बता मुझको, जब बेटी रुखसत होती है ना, जब बेटी रुखसत होती है उस वक्त की कैफियत उस बेटी से पूछ। उस वक्त की कैफियत उसके बाप से पूछ। उस वक्त की कैफियत उसकी मां से पूछ। पूछ पूछ उस मां से, पूछ उस बाप से। मजदूरी किया था उसी के लिए, मजदूरी किया था उसी के लिए, जानवर की तरह खटा था उसी के लिए। जो जिगर का टुकड़ा तुझ तेरे हवाले कर दे, अजनबी घर है, अजनबी सास है, अजनबी ननद है, अजनबी देवर है, अजनबी ननद है, अजनबी घर है। उस घर में अपने को एडजस्ट करना है। उस बच्ची को सास की भी सुननी है, शौहर की भी माननी है, ननद की भी माननी। आज जिनको बड़ा दर्द है कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया, बलिया भी कहता हिम्मत है तो लगा स्टेज मैदान में और आ फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले संजीदगी से सुन रहे हो तो बोल दें, बोल दें, बोल दें, बोल दें। अरे सारा मजमा बोल जरा झूम के एक बार मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को करीब करना है मौलाना। तरीके अलग अलग हैं। कहीं गले में माला डाल दिया, रिश्ता पक्का। मांग में सिंदूर डाल दिया, रिश्ता ओके। हाथ में रिंग पहना दिया, रिश्ता ओके। आग के साथ फेरे ले लिया, रिश्ता पक्के। लेकिन यह गारंटी किसी ने नहीं लिया कि जो बेटी अपने बाप का घर छोड़ के जा रही है उसको खिलाएगा कौन? क्या कहने, उसको रोटी कौन देगा? उसको कपड़ा कौन देगा? उसको मकान कौन देगा? क्या कहने, उसका इलाज कौन कराएगा? कोई गारंटर नहीं, कोई गारंटर नहीं। बलिया भी कहता है किसी मौलाना की औकात जो बच्ची को बताए बगैर किसी लड़के से निकाह कर दे, बल्कि बच्ची को एतमाद में लेने के लिए सिर्फ मौलाना और काजी से काम नहीं चलेगा, दो गवाह भी चाहिए, दो गवाह भी। और डायरेक्ट लड़का के नहीं लड़की के यहां। क्या मुस्तफा के निजाम ने भरोसा दिया है यार? क्या भरोसा दिया है? काजी साहब पहले लड़की के पास जाओ और अकेले मत जाओ, दो गवाह लेकर जाओ, दो गवाह लेकर जाओ और रिश्ता भी बताओ कि ये कौन है, ये कहां का है, रिश्ते में क्या है, लड़के के तरफ से क्या है, लड़की की तरफ से क्या है, क्या कहने, ये भी बता दो। और उसके बाद क्लियर बोलो, निकाह पढ़ाने जा रहे हो तो क्लियर बोलो कि उस बच्ची के रहने का इंतजाम कौन करेगा, रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, क्या कहने, खाना पीना रहना सुकना इलाज दवा कौन कराएगा। सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मेरे आका की शरीयत और सुन्नत ने बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले एक मिल्कियत की मालिका बनाया। क्या कहने, वाह वाह वाह, ये रस्म, ये तरीका हाय 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 हाय, दुनिया के किसी मजहब में नहीं,
वाह गले में माला डाल दिया, रोटी की गारंटी नहीं, हाथ में रिंग पहना दिया, इलाज की गारंटी नहीं, गले में माला डाल दिया, खाने की गारंटी नहीं, हाथ में रिंग डाल दिया, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं, लेकिन बाप की चौखट छोड़ने से पहले बेटी को यह श्योर करा दे काजी कि मैं जिससे तेरा निकाह पढ़ाने जा रहा हूं वो रोटी भी देगा, वो कपड़ा भी देगा, वो खाना भी देगा, वो दवा भी देगा, वो इलाज भी कराएगा, उसके अलावा साथ साथ इतना दैन महर भी। वाह 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 इतना दैन महर भी। दैन महर भी, इतना दैन महर भी। अब इसको इसी जगह रोक लो, बस यहीं रोक लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले क्या कहने लोग थे, मर्द भी थे, आए आए औरतें भी थी, मर्द भी थे, औरतें भी थी, जंगली भी थे, जंगली भी गोरे भी थे, काले भी थे, वहशी भी थे, वैशी भी थे, आदमी था सिफत दरिंदे की, आदमी था क्या कहने खूबी डकैतों की, वाह 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 आदमी था आदत कत्ल की, वाह वाह आदमी था वाह 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 आदत कत्ल की। लेकिन मेरे नबी ने न कैद खाना बनाया, न हथकड़ियां लगाई, वाह वाह न जंजीर दिया, न जेल बनाई, आए हाय न जेल बनाई, न हथकड़ियां दी, न सजा सुनाई। हाँ, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, वाह वाह बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। ताइफ में पत्थर मारा कुफ्र ने, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, पैरों में चुभे, नबी ने हाय 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 बदला नहीं लिया। अल्लाह कूड़े डाले गए, अजियतें पहुंची, मुस्तफा ने बदला नहीं बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाब से रोका, खाने काबा के तवाफ से तवाब से रोका, बदला नहीं लिया। कत्ल के लिए लोग तलवार लेकर आए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। अमा यही तो क्वालिटी है इस्लाम की। वाह इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल दिया करता है। हाय हाय नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, फैजान मुस्तफा, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम बदला नहीं लेता, वाह 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 बदल देता है। और देखना चाहते हो हाय हाय तो अरब मत जाओ, इसी भारत में हाय 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 मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद करके लोगों ने बदला लिया, हाय 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 लेकिन मेरे गरीब नवाज ने पानी बंद करके बदला नहीं लिया। वाह एक बार नजर डाली तो 90 लाख को बदल दिया। वाह 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 वाह। अब ये